कई दिनों से शोर था कि आज शायद वो इमरान खान का कुछ यौम निजात है, उसको कैद को 2 साल गुजर चुके हैं और पूरी कौम सड़कों पे निकल आए, पूरे मुल्क में एक सूरत-हाल पैदा हो। वो तो ख़ैर अभी सुबह-सुबह पे नज़र नहीं आती, सुबह-सुबह तो है नहीं, आधा दिन गुज़र चुका है, कहीं नज़र नहीं आती। हो सकता है शाम तक कुछ ना कुछ सूरत-हाल पैदा हो जाए, लेकिन वो जो बरसों से लोग कैद में हैं, गुलाम हैं, ज़ुल्म और सितम सह रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनका क्या बनेगा? आज यौम इस्तिसाल कश्मीर भी बना रहे हैं। अब मसला ये है कि ये पता नहीं चलता कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। ये दिन नहीं, मतलब कश्मीर के दिन हम साल में कुछ 10-20 मनाते हैं। कभी बुरहान वानी का दिन, कभी इल्हाक पाकिस्तान का दिन, कभी ये कि करारदाद जो यूनियन ने पास की थी उसका दिन, कभी ये कि जो आज़ादी का ऐलान हुआ था वो दिन। मुख्तलिफ नामों से दिन मनाते हैं, लेकिन दिन मना के रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। और ये आखिरी वार 370 को जो शामिल कर दिया उसने आइन में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया देखती रही। अब दुनिया पहली बार जागी है, और ये पहली बार इसलिए जागी है कि है जुर्म सवी फी की सज़ा मर्ग मफाजात। अब कुछ हमने बाजू दिखाए हैं तो दुनिया को हमारी कुछ एहसास हुआ है। हमारे एक अजीज़ कारोबार के सिलसिले में मिडल ईस्ट जाते हैं, वो कहते हैं कि लोगों का रवैया ही बदला हुआ था। पहले तो लोग सीधी तरह बात नहीं करते थे। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ इंडिया के नुमाइंदे भी होंगे, इंटरनेशनल फोरम थी, वो पता नहीं क्या सूरत पैदा होगी, क्या किस्सा बनेगा, कैसे बात बनेगी। लेकिन हुआ ये है कि हमारे जो मिडल ईस्ट में गए थे, हाल ये था कि सारे अरब दोस्त जो थे, सारे मुल्कों के, सारे एक नाम न लेकर कहते हैं, वो चाहते थे साथ बैठे और हाथ के इशारे से बताते कि वेल डन। और ये जो सूरत-हाल पैदा हुई है, इससे इस्लामी दुनिया में नहीं, आलमी सतह पर आपका वक़ार बुलंद हुआ है। कि जो ट्रंप आपकी तरफ माइल हुआ तो उसने देखा है कि हकीकत ये है, वो नहीं है जो बढ़ के मारता है कि मैं चीन को निगल लूँगा, कर लूँगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये सारी सूरत-हाल उससे पैदा हुई है। लेकिन जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अभी तक हम कुछ भी नहीं कर सके। कई बार आउट ऑफ बॉक्स कोई पेश करने की भी हमने कोशिशें की हैं। वो शरफ ने की, कुछ शायद और भी की। अरे एक तरफ तो जब वाजपेयी यहाँ आया और लगता था कि कश्मीर के मसले की तरफ पेशरफ्त होगी, और वो कह भी रहा था कि जो कुछ होना है मेरे ज़माने में कर लो, बाद में कोई नहीं मानेगा। उस वक़्त क्या हुआ? उस वक़्त हमारा ये मुशर्रफ जो था, आर्मी चीफ था, ये अकड़ गया। लगता था कि नवाज़ शरीफ तो गोया इंडिया का कोई हमायती है और उसकी ज़बान बोल रहा है, और पाकिस्तान का मफाद इसमें है, इंडिया के खिलाफ डट किया जाए। फिर कुछ अरसे बाद वो हम सबको लेकर, यहाँ बहुत से लोगों का एक वफद लेकर, अनडिक्लेयर्ड वफद कह लीजिएगा, लेकर आगरे गया, दिल्ली गया। वहाँ कॉन्फ्रेंस थी कि मैं तारीख बदलने जा रहा हूँ। उस वक्त कश्मीर के मसले का हल चाहता था, और उसके बाद भी कोशिश करता रहा। खुर्शीद महमूद कसूरी ने वो तमाम वाक़यात लिखे हैं जो इन कोशिशों का हिस्सा रहे हैं। कश्मीर का वो आउट ऑफ द बॉक्स हल चाहता था, यानी जो करारदाद पास की थी उसको हम भूल गए और नया नया हल तलाश करने लगे, क्योंकि हम मायूस हो गए थे कि हमारी बात दुनिया सुनती नहीं। अब यानी हमारे जब नवाब रसूलुल्लाह बताया करते थे, जब कश्मीर कमेटी के सरबराह थे तो वो गए और अपने भाई तुर्की मुल्क के जब पास पहुँचे तो उनके वज़ीर ने कहा कि आप सच पूछिए तो हम अर्ज़ करें कि इतने सालों के बाद आपने आके कश्मीर का जिक्र किया है कि हम तो भूल ही चुके थे मसला क्या है, अब फाइलों को फिर छानना पड़ेगा। ये उस मुल्क का हाल है जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है और हमारे वाक़यात को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। बुरहान वानी ने फिर इसको ज़िंदा किया। उन्होंने, इंडिया ने पकड़ पकड़ के उन लोगों को, अब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, कश्मीर में दफन किया गया। मकबूल भट्ट तो बेचारा इतना बदकिस्मत आदमी है कि पाकिस्तान में वो इंडिया का नुमाइंदा गिना गया, उनका जासूस गिना गया, और इंडिया में पाकिस्तान का जासूस गिना गया। उसकी कहानी त्यारे का अगवा वगैरह जो है वो एक अलग कहानी है, वो भी कभी किसी वक्त बयान करेंगे। अजीब व गरीब सूरत हाल थी उस वक्त जब ये वाक़या पेश हुआ। 2 नौजवान अगवा करके लाए थे और ये लोग गोया उसका लीडर बन के सामने आया था। फिर वो पार्लियामेंट पे हमले पे उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, और जिस अफजल गुरु को फांसी दी कि वो भी कश्मीरी था, और अदालत ने यह कह के फांसी दी कि यानी गोया एक तरह का एतराफ़ किया कि मुकदमा कमज़ोर है, लेकिन लोग मारेंगे अगर हमने फैसला इसके खिलाफ किया। फांसी दे दी उसको भी और अंदर ही दफन कर दिया गया।
برہان وانی جو اس کو پوسٹر بوائے کہتے تھے، جس نے ایک آگ لگا دی تھی پوری کشمیر میں، پورے ہندوستان میں، اور جس کی ایک طرح کی تصویروں نے نوجوان بالکل ینگ ایک بالکل صورتحال بدل کے رکھی تھی، وہ شہید کر دیا گیا۔ اور کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہے، اور آج تک کشمیر کے لوگ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ان کی آدھی فوج جو ہے کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ 9 لاکھ سے زیادہ شاید فوج، 7 لاکھ کے 8 لاکھ کے 9 لاکھ فوج کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، 17-18 لاکھ کل فوج ہے۔ یہ صورتحال میں بھارت جس طرح اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ شاید، اور خاص طور پہ مودی کے آنے کے بعد، وہ تو نتن یاہو کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہے جو یہاں ہے، اور بالکل وہی کرتا ہے جو اسرائیل کرتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی ایسی کولیبریشن ہے کہ اس جنگ میں بھی اس کے طیارے یہاں موجود ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرتا ہے، اسرائیل بھی، کہ شاید وہ پاکستان کو کچھ، لیکن اسرائیل بھی تھوڑا سا ڈرتا ہے پاکستان سے، کہ پاکستان کا پھر حملہ جو ہے صرف اس کے اس اسکواڈرن پہ نہیں ہوگا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ سیدھا اسرائیل پر بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بیٹھ کر۔ یہ طاقت ہی ہے جو آپ کو مناتی ہے۔ اور جب ان کی معیشت تباہ ہو رہی تھی، انہوں نے سارا بیانیہ بدل دیا، اور اب امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت کی ڈیڈ معیشت ہے۔ اب بھارت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، ایک سرمایہ دار کا نام لیتے ہیں، میں کیا نام لوں، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اس نے ساری صنعت کو تباہ کر دیا۔ یہ سارے مفاد پرستی کا ٹولہ ہے جو وہاں بیٹھا ہے، اور کشمیر پہ بھی انہوں نے اس لیے قبضہ کیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ اس کو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے کیا کیا؟ ہمارے وزیر اعظم اس وقت عمران خان تھے، انہوں نے کہا کہ جمعے کے جمعے ہم احتجاج کیا کریں گے، 1 منٹ خاموشی یا کیا آدھے گھنٹے کے لیے باہر کھڑا کریں گے۔ وہ بھی ایک بار کیا، 2 بار کیا، وہ اس کے بعد کبھی کیا ہی نہیں۔ تو اس طرح آزادیاں نہیں ملا کرتی، لیکن آزادی مل کے رہے گی کشمیریوں کو، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی قربانیاں لازوال ہیں، اور ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔